और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्तियों को जब्त किया है। यूएपीए के तहत सैयद अहमद शकील की संपत्ति जब्त की गई है। हम इस टाइम रामबाग एरिया में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ ही देर पहले जो है एनआईए की टीम्स यहाँ पे आई थी और एनआईए की टीम्स ने जो सैयद सलाहुद्दीन है हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर, उनके फर्जंद सैयद शकील अहमद की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे रामबाग में वाक़या, उसको सील कर दिया गया है, उसको अटैच कर दिया गया है। यहाँ पे एनआईए की टीम्स जो आई थी उनके साथ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम साथ में थी और यहाँ पे ये नोटिस अटैचमेंट बोर्ड जो है वो उन्होंने लगाया और साथ में दो नोटिस भी जो है गेट के इर्द गिर्द यहाँ पे लगा दी गई हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये रामबाग में वाक़ा ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो जहाँ पे सैयद शकील जो 2018 में जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि स्किम सोहरा में एक लैब टेक्नीशियन की तरह से एक काम करते थे, लेकिन उनको जो एनआईए जो फंडिंग है, मिलिटेंसी फंडिंग केस में उन्होंने उनको जॉब से उसमें निकाल दिया गया था और साथ में ही उसी 2018 में ही उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। ये बात यहाँ बताना जरूरी होगा कि जो ये कार्रवाइयां हैं ये जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो मिलिटेंसी ऑपरेशंस, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो हैं उनको जोरों से चला रही है और दूसरी ओर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे उसमें एनआईए की बात करें या फिर ईडी की बात करें या एसआईए की बात करें या एसआईयू की बात करें, ये सारी एजेंसीज जो हैं ये इसी मिशन पे लगी हैं कि जो नेटवर्क यहाँ पे था, जो मिलिटेंसी फंडिंग का नेटवर्क यहाँ पे चलता था, उसको किस तरह से क्रश किया जाए, उसको किस तरह से रोक दिया जाए ताकि जो मिलिटेंसी है उसको पूरी तौर से यहाँ खत्म किया जाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और वहीं एनआईए की जानिब से बडगाम के सोईबुग इलाके में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीम ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे शाहिद यूसुफ की 2 कनाल खेती की जमीन को अटैच किया है। इस दौरान एनआईए की टीम के हमराह रेवेन्यू और पुलिस की टीम भी मौजूद रही। एनआईए दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है और इसी पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बैठा हिज़्ब चीफ इसी सोईबुग का रहने वाला है। सोईबुग बडगाम में मौजूद है हम और यहाँ पर एनआईए ने कार्रवाई की है। एनआईए ने कार्रवाई करते हुए सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की जो अराजी है, लैंड है, उसको यहाँ पर अटैच किया है। हम थोड़ा सा आपको ये तस्वीरों में दिखाएंगे। थोड़ा सा मैं साथी से गुजारिश करूंगा वो आपको ये तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर अब नोटिस लगा है, नोटिस फॉर अटैचमेंट। ये अराजी थी 2 कनाल की अराजी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ के नाम थी और इसको यूएपी एक्ट 1977 के तहत इसे अटैच किया है क्योंकि जो सैयद सलाहुद्दीन है वो एक लिस्टेड टेररिस्ट है और उसके जो बेटे है उसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पर अटैच किया है। क्योंकि जिस तरह से आपने सुबह ही देखा, सुबह भी एनआईए ने श्रीनगर के रामबाग में उसके सलाहुद्दीन के एक और बेटे की प्रॉपर्टी उसको अटैच किया गया था और उसके बाद यहाँ पर बडगाम में, सोईबुग बडगाम में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है क्योंकि सोईबुग बडगाम सैयद सलाहुद्दीन का इलाका है, वो यहाँ का रहने वाला है और यहाँ पर उनके बेटों की प्रॉपर्टी है, उनके मकान है और इस प्रॉपर्टी को जो ये 2 कनाल एग्रीकल्चरल लैंड है इसे एनआईए ने अटैच किया है। एनआईए की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अटैच किया है। जिस तरह से सरकार की लगातार पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ नो टॉलरेंस, और उसी के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ इससे पहले भी अमल में लाई जा रही थी और आज ये फिर से यहाँ पर सोईबुग बडगाम में ये कार्रवाई अमल में लाई गई और इस मतलब जो है सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ की ये जो अराजी है, लैंड है, इसको सील किया गया है, इसको अटैच किया गया है एनआईए ने और यहाँ पर नोटिस लगाया गया है एनआईए की जानिब से। और फिर से हम आपको बता दें, लगातार जो ये सोईबुग इलाका है, सोईबुग सैयद सलाहुद्दीन का रिहायशी इलाका है और यहाँ पर वो रह रहे थे क्योंकि अब वो पाकिस्तान में और वहाँ से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो टेरर एक्टिविटीज़ है वो वहाँ से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनके एक और बेटे की आज प्रॉपर्टी को सील किया गया है और यहाँ पर एनआईए की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस मौजूद थी। उन्होंने यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। न्यूज़ 18 के लिए सोईबुग बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद भाटा डोडिया के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए जंगलों और गांवों में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दी है। अब तक 40 से 50 लोगों को हिरासत पर लिया गया है। हिरासत पर लिए गए लोगों में से 15
OGW हैं, यानी ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं। सूत्रों से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में आतंकी रफीक नाई का हाथ बताया जा रहा है। रफीक नाई उसी इलाके का रहने वाला है जहां यह हमला हुआ था। गौरतलब हो कि 16 साल पहले रफीक नाई पाकिस्तान भाग गया था और अब वो POK से बड़े पैमाने पर आतंकी संगठन चला रहा है। न्यूज़ 18 आपको पल पल की खबरें जो है आपको दे रहा है। इस समय हम जो है बाटा दूड़ियाँ के ही एक ऐसे जंगल में मौजूद हैं जहां पे आपको दिखाएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि ये आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और इन घने जंगलों का ही जो है सहारा लेकर जो है मिलिटेंटों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे हमला किया और जो है हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और ये जंगल जो है इतना घना है कि यहाँ पे जो आपको जो है कम से कम जो आप 2 या 3 मीटर की दूरी पे भी जो आप किसी को नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही घने जंगल और झाड़ियों का सहारा लेकर जो है मिलिटेंट्स ने जो है फौज की गाड़ी पे घात लगाकर हमला किया था। आपको बता दें कि इन्हीं जो है पत्थरों का सहारा लेकर जो है आप मेरे से ऊपर जो देख सकते हैं, कैमरे में ऊपर भी देख सकते हैं, ये आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना घना जंगल है और इस घने जंगल का ही सहारा लेकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया था। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है आप ये देख सकते हैं कि कितने इस घने जंगल में ऑपरेशन करने में कितनी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि आज 5 दिनों से लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है सर्च ऑपरेशन कम से कम जो है 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव में जो है ऑपरेशन चल रहा है। वहीं आज जो है जो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती इलाकों में भी जो है फौज की जानिब से एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और घर घर तलाशी जो है ली जा रही है। वही आपको हम बताएं कि पुलिस सूत्रों ने जो बताया है कि 40 से 50 लोगों को जो है क्वेश्चनिंग के लिए जो है डिटेन किया गया है, जिनमें जो है 15 से ज़्यादा जो हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, बाटा दुड़िया, मेंढर। और एक अगली बहुत ही खास रिपोर्ट पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक सर्वे में बड़ी बात सामने आई है। यह सर्वे IIM रोहतक ने किया है, जिसमें देश के हर हिस्से के लोगों को शामिल किया गया है। सर्वे के मुताबिक देश के 96% लोगों को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में पता है। वहीं 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर बार रेडियो या टीवी पर मन की बात कार्यक्रम देखते सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 17.6% लोग रेडियो पर मन की बात सुनते हैं, वहीं 44.7% लोग टीवी पर इसे देखते हैं, जबकि 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। सर्वे के मुताबिक 65% लोग हिंदी में और 18% लोग अंग्रेजी में मन की बात देखते और सुनते हैं। मेंढर सब डिवीजन में सोमवार को गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में PWD और RNB के ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन छात्र संघ के नेता माजिद खान की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद थी। छात्रों का PWD विभाग के ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की छात्रों ने और आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे कॉलेज में जो निर्माण कार्य करवाया गया उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के चलते कॉलेज की दीवार गिर गई, जबकि यह साबित हो गया है कि संबंधित विभाग और उसके ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। जो प्रोटेस्ट रखा है उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि कल एक बारिश हुई और उसकी वजह से एक सैलाब जो है कॉलेज में घुसा पानी का, और जिसकी वजह से जो हमारे कॉलेज की वॉल है वो गिर चुकी है पूरी तरीके से। मतलब आप देख सकते हो कम से तकरीबन पूरी वॉल जो है कॉलेज की गिर चुकी है। उसके रीज़न ये है कि जब राहुल यादव जी यहाँ SDM थे, उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था कि कॉलेज के 900 मीटर पास, और डिफेंस का सिस्टम भी है, डिफेंस के 900 मीटर पास कोई भी इलीगल कॉलोनी नहीं होनी चाहिए। ये जो है थी पैडी क्रॉप लैंड थी, इसको कमर्शियल में चेंज किया गया, इलीगल कॉलोनी बनाई गई, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा गया, और एक ठेकेदार है जो RNB और PWD, उसने यहाँ काम किया और सारा रोड पत्थर डाले हुए और कमीशन खा के जई शई चले गए यहाँ से। यहाँ ये कॉलेज सबका था, आपका था, पूरे मेंढर वालों का था। और आज मैं
यहाँ से डीसी साहब, एलजी साहब और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक ईमानदार लोग हैं, आपके होते हुए भी यहाँ इलीगल कॉलोनियाँ क्यों बढ़ रही हैं। और इसमें 2-3 दिन जो बारिशें उस वजह से दीवार कोलैप्स हो गई है और उस ठेकेदार ने ये से कमीशन खा के हमारे कॉलेज का पैसा बर्बाद किया। और हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैंडर से यही रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो हमारी प्रोटेस्ट फर्दर एक्सटेंड हम रोड पे आ सकते हैं। सर इसमें बहुत सारा खतरा जो कॉलेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक इंस्टीट्यूशन के जो इर्द गिर्द में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस कंस्ट्रक्शन पर जब हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑनरेबल राहुल यादव साहब यहाँ थे तो उस वक्त स्टे कराया था हमारे प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल शबीर हुसैन शाह सर ने। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू की और उसका ड्रेनेज का कोई भी इन्होंने सिस्टम नहीं रखा और सारा का सारा पानी कॉलेज में आ रहा है और ये बहुत बड़ा कॉलेज का नुकसान है जो कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देवाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों की नखरी को तैनात किया गया है। सांबा पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वांटेड थे ये आरोपी विनय सिंह और प्रीतम सिंह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। कुछ दिन पहले शादीपुरा सोनावारी में एक रिहायशी मकान में आग लग गई थी। घटना में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान शादीपुरा के एजाज अहमद का था। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने अब जिला प्रशासन से परिवार की सहायता करने की अपील की है, क्योंकि आग की घटना में परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है। इलाके के सरपंच ने मीडिया से बात करते हुए बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद से गरीब परिवार की मदद करने की अपील की है। एजाज सोब गो शब की दह नार जहिर रोद न कहें यस गर रेठ सह दोद सालिम रोज नाल जड़ तहें बस डीसी सोबस रिक्वेस्ट कर। जिला डोडा के परियोटे जंगलवार गांव में सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने से यहां के किसान काफी आक्रोशित हैं। किसानों का कहना है कि एपीसीओ कंपनी द्वारा यहां खिलानी टनल का काम किया जा रहा है, जिससे सिंचाई नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और सिंचाई नहर दिन ब दिन सूखती जा रही है और यहां के किसानों की फसल चौपट हो रही है। लोगों ने काफी देर तक परियोट खिलानी मार्ग को जाम रखा। इसके बाद एपीसीओ कंपनी के अधिकारी किसानों के पास पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस नहर को अस्थायी रूप से पक्का कर दिया जाएगा। बाद में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध समाप्त कर दिया। लोगों का कहना है कि यहाँ के किसान इसी खेती से अपना रोजगार कमाते हैं और यहाँ की सब्जियां पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई की जाती हैं। हमारी फार्मिंग का टाइम चल रहा है और इरिगेशन
जो है वो मेन पार्ट प्ले करता है इसमें, फार्मिंग के इसमें। और यहाँ जहाँ पे देखा जाए अप्रोक्सीमेटली अभी जो है लगभग 5,000 कनाल जो है वो आबी जमीन है, जिसको इस इरिगेशन कनाल ना होने की वजह से जो है वो खुश्क हो सकती है, खुश्क होने के कगार पे आ चुकी है। डेवलपमेंटल काम तो चल रहे हैं, जैसे कि सरपंच साहब ने कहा कि 2, 3, 4 कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, बहरहाल ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे जो है ये चीजें जो है ठीक करनी पड़ेंगी, ताकि जो हमारा फार्मिंग तबका है जिनका रोजगार, उनका जो रोजमर्रे का डेली जो उनका बेसिस है वो उसी फार्मिंग पे है, उसी एग्रीकल्चर लैंड पे है, जो कि पानी के बिना बिल्कुल जाया होने के कगार पे है। सर जी नुकसान तो हमारा हो गया है, क्योंकि पनीरिया हमारी खत्म है। अभी तो हमारी अभी तक खीरा हमारा होता है, कद्दू होता है, कड़म होता है, हर सब्जी होती है हमारे पास, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं। हमें पानी चाहिए, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो क्या वजह रही कि पानी नहीं आया? ये काम लगा टेंडर का, रोड वालों ने काम लगाया, हमारी नहर तोड़ दी, तो पानी हमारा बंद हो गया। अब आप क्या इंतजामिया से फील करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारी वो करो, मदद करो हमारी। तो कितना नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान तो लाखों का है, इसी पे हमारी रोटी रोजी इसी पे है, बच्चे हम इसी पे पालते हैं, कोई नौकरी तो हमें है नहीं। तो जिसकी वजह से लोगों को, जो किसान हैं, किसानों का जो एक साल से जो है फसल लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आश्वासन दिया है कि टेम्परेरी बेस पे हम इसको जल्द से जल्द इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, और हमें भी उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। अभी लोगों ने थोड़ा रोष प्रकट किया था, थोड़ा गाड़ियां वगैरह कुछ यहाँ पे रोकी थी, लेकिन लोगों को जब राव साहब ने समझाया तो 2 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि फसल का टाइम है, फसल अगर टाइम की नहीं लगी तो फसल नहीं हो पाएगी। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके जल्द से जल्द। अरनिया के कुलकला क्षेत्र में आग लगने के कारण किसानों की 60 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है, और फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सुते थे अंदर जी, और निके न्याणे लगे आखन के रौला पिया था, अग लगी जी। वो तो हला दिखा तू न्याणे आखन सारे कुल्ले दे विच आई गए, फिर पता कोई नहीं लग्या। उठिए उन्हें पत्थर छत्तर बनने से दौड़े, क्या करना दौड़ी है। फोन सुनिए तो दौड़ दे कराइए, तो क्या लगता है इधर कम से कम भी कोई 50-60 कमा लाख सड़िए गए। सरकार दरखास्त करके पैसे छड़े मुआवजा दिता जाए, जिन्हें लोग इंश्योर कराया उन्हें इंश्योर दिता जा, जे नहीं तो फिर जिम्मेदार। सामा में पंचायत दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब हालात अलग हैं, पंचायतों ने गांव की तस्वीर बदल दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि संपूर्ण विकास तभी संभव है जब इसकी शुरुआत गांव से हो। उपराज्यपाल ने कहा कि कृषि विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा, ताकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सके। गत वर्ष आज ही के दिन इसी पल्ली की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल गवर्नेंस की ताकत को पहचानने का आह्वान किया था आपसे, ताकि देश की छवि निखरे और पंचायतों को सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाया जा सके। उनके पल्ली विजिट की स्मृति को सहेजने के लिए एक स्मृति कक्ष बनाया गया है, जिसे देखने का अवसर मिला मुझे। गांवों को डिजिटाइज करने, उन्हें स्मार्ट बनाने के अभियान के तहत आज सांबा जिले के 18 तथा अनंतनाग जिले की 6 नोकिया स्मार्टपुर पंचायतों का उद्घाटन हुआ। मैंने नोकिया के साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, अमित जी, उनसे मैंने आग्रह किया है कि बाकी जो 18 जिले हैं वहां की भी कम से कम 2 पंचायतें आप इस योजना के अंतर्गत शामिल करें। मुझे विश्वास है कि आप इस काम को जरूर करेंगे और आगे फिर इसे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, बल्कि आम नागरिकों एवं गांवों के समग्र संसाधनों में भी वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर की पंचायती राज व्यवस्था ने देश के 2.5 लाख पंचायतों में हो रहे बदलाव की ऊर्जा को महसूस किया है। आम नागरिकों के सामूहिक प्रयास यहाँ के छोटे छोटे गांवों में बड़े सपनों को साकार कर रही। मैं जिक्र करना चाहूंगा उधमपुर जिले के सीराए पंचायत, कुपवाड़ा के फलमर्ग पंचायत तथा बारामूला के फतेहपुरा पंचायत के सरपंच, पंच तथा नागरिकों, और उनको हृदय से बधाई भी देना चाहूंगा।
नेशनल पंचायत अवार्ड की 3 कैटेगरीज, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत तथा विमेन फ्रेंडली पंचायत के खिताब हासिल करके इन तीनों पंचायतों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और लोकल गवर्नेंस की उपलब्धि और विकास को नए आयाम दिए। शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। चुनाव को लेकर आज आपको इस वक्त की बड़ी खबर की बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र कल जारी होगा। आज चुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बैठक कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव जीता, फिर विधानसभा चुनाव जीता और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हैट्रिक लगाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में भारी गुटबाजी है। चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व में बदलाव के दौर से चल रहे हैं और बीजेपी की हार तय है। पार्टी का आंतरिक मामला है, ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जैसा भी बताया गया, इसमें भी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूं उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूं सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो मैं समझता हूं आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल 25 साल कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आ गए, वहां पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहां पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और अब भी मैं समझता हूं इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूं 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था। और वहीं शिमला चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी के चलते देरी से हो रहे हैं चुनाव। बीजेपी बार बार नगर निगम चुनाव को टालती रही थी। कांग्रेस ने तय किया था कि जिस वजह से अब चुनाव हो रहा है, कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार हैं और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस ही शिमला नगर निगम चुनाव जीतेगी। प्रतिभा सिंह ये बातें किन्नौर के रिकांगपियो में मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रही थी। था तो उन्होंने ये इलेक्शन करवाने मुनासिब नहीं समझे और उनको वो बार बार टालते रहे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमने ये तय किया कि हम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करवाएंगे और मुझे खुशी है कि इस बार अच्छे कैंडिडेट्स हमारे फील्ड में उतरे हैं और अवश्य हम उसमें विजय हासिल करेंगे। मुद्दे तो डेवलपमेंट के ही मुद्दे होते हैं, एवरीबडी नोज की जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।